हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 2, जो 5 मिनट जी के कैप्सूल का एक हिस्सा होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जब क्वेश्चंस लगाते होंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके ऑप्शन है क्विक सिल्वर, पोटास, शुष्क बर्फ या इप्सम। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है, वो बर्फ होता है। यानी बर्फ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठोस फॉर्म होती है, यानी सॉलिड फॉर्म होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सी, यानी शुष्क बर्फ इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है। कशेरुकी प्राणी नहीं है। पक्षी, स्तनधारी, मछली या घोंगा या घेंगा जिसको हम कह देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है घेंगा। तो अब बात यह है कि कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी किन्हें कहते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूं कि कशेरुकी जंतु वे जंतु होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे क्या कहलाते हैं, वे कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। कशेरुकी मतलब स्पाइनल कॉर्ड, यानी जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है उन्हें कशेरुकी। और साथ साथ इनके जो मस्तिष्क और हृदय जो हैं, बाकी जो जंतु होते हैं उनसे ज़्यादा विकसित होते हैं। इनके हृदय में 2, 3 या 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर यानी जैसे मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद। ऐसी मगरमच्छ के जो हृदय हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं, और जबकि ज़्यादातर पक्षियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। क्लियर है। और इनमें कौन कौन आते हैं जो कशेरुकी प्राणी हैं, इनमें मछलियाँ, सांप और सारे स्तनपाई और पक्षी आदि आते हैं। जबकि जो अकशेरुकी प्राणी हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और इनका जो मस्तिष्क है और हृदय है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता। क्लियर है। पर पाए जाने वाले जीव जंतु में अकशेरुकी जीव जो हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कशेरुकी और अकशेरुकी में, तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में या दुनिया में पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा अकशेरुकी जीव पाए जाते हैं। यानी ऐसे जीव जिनमें ना तो रीढ़ की हड्डी होती है, ना तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, और साथ साथ उनका जो हृदय और मस्तिष्क है वो भी विकसित अवस्था में नहीं पाया जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और साथ साथ शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिरके का प्रमुख घटक है। सिरका जो हमारे घरों में पाया जाता है उसका प्रमुख घटक क्या है। या आप लोग देखते होंगे कि चाउमीन वगैरह में जो विनेगर डलता है तो उसका मुख्य घटक क्या है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाता है, जैसा कि मार्क करके रखा हुआ है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, इसका ये रासायनिक फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं बाकी जो बचे एसिड हैं, यानी सिट्रिक और लैक्टिक एसिड और नाइट्रिक एसिड किस किस में पाए जाते हैं। तो देखिए, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, और ये नींबू कुल के सारे जो फल हैं उनमें पाए जाते हैं। नींबू कुल का मतलब है नींबू में, संतरे में, मौसमी में, और जितने भी खट्टे फल ज़्यादातर होते हैं उन सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, या इनके लवण पाए जाते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे लैक्टिक अम्ल की। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। और इससे ही लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया बनता है जिसके कारण दही जमती है।
तो आई बात समझ में। सबसे पहले एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर या सिरके में पाया जाता है, वो चाहे कैसा भी सिरका हो। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो जो खट्टे फल हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो चीज़ भी खट्टी है वो सिट्रिक एसिड के कारण होती है। क्लियर है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे कह रहा है कि भौतिक विज्ञान में ऐसा कौन सा नियम है जो दो आवेश, उनके बीच की दूरी और बल के बीच में संबंध बताता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी किन्हीं दो, अगर ये दो क्या हैं? हमारे आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके जो लगने वाला बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है इनकी जो आवेश का गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है? ये है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या बताता है हमें? बल और आवेश और उनके बीच की दूरी के बीच में संबंध बताता है। अब बात है पास्कल का नियम, हुक का नियम और स्टीफन का नियम हमें क्या बताता है? तो देखिए क्या कहते हैं ये तीनों नियम। पहला नियम पास्कल का नियम ये है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यानी कोई भी गुरुत्वीय प्रभाव ना हो, तो संतुलन की अवस्था में जो द्रव है उसके भीतर हर एक बिंदु पर जो दबाव होगा वो क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? यानी गुरुत्वीय प्रभाव ना हो तो जो द्रव है उसके अंदर संतुलन की अवस्था में हर बिंदु पर जो है दाब समान होगा। पास्कल से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, पास्कल के नियम से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं? एक तो हाइड्रोलिक प्रेस बनी है, हाइड्रोलिक जितनी भी चीज़ हैं वो सब पास्कल के नियम से बनी है। हाइड्रोलिक चाहे प्रेस हो, चाहे ब्रेक हो, या हाइड्रोलिक जैक हो, कोई भी हाइड्रोलिक अगर चीज़ है वो किससे बनी है? पास्कल के नियम से बनी हो। चाहे हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें, या हाइड्रोलिक जैक की बात करें, तो ये सब किससे रिलेटेड हैं? पास्कल के नियम से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार जो है स्प्रिंग को कुछ दूरी पर बढ़ाने पर या संपीड़ित करने पर आवश्यक बल उसकी उस दूरी के समानुपाती होता है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लिया यहाँ पर कोई ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, तो या तो आप लोग इसको इधर को खींचोगे या आप लोग क्या करोगे? इसको दबाओगे, तो इसकी दूरी में कुछ अंतर होगा। मान लिया आपने खींचा तो इसकी दूरी में ये अंतर आया, तो जो बल है इसको खींचने में जो बल लगेगा, बल वो इसकी दूरी, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो दूरी आपने बढ़ाने की कोशिश करी, मान लिया यहाँ पर आपने 5 सेंटीमीटर थी और यहाँ पर आपने 10 सेंटीमीटर कर दी, तो आपने कितनी दूरी बढ़ाई? 5 सेंटीमीटर दूरी बढ़ाई। तो बल जो है 5 सेंटीमीटर के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन का नियम क्या कहता है। तो स्टीफन का नियम है कि किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित वस्तु से जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है वो उसके परम शून्य ताप के चौथी घात के समानुपाती होता है, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। क्लियर है? T की पावर 4। इसका मतलब ये है कि जो उत्सर्जित जो हमारी ऊष्मा होगी या ऊर्जा होगी वो उसके चारों तरफ जो परम शून्य ताप होगा उसकी 4 घात के समानुपाती होती है। क्लियर है? यानी जैसे जैसे ताप ज़्यादा होगा वैसे वैसे ही उसका ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा होता चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्याज को काटते समय गंध जो है किस कारण आती है? आपने देखा होगा कि जब प्याज काटी जाती है तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है, तो वो किसके कारण आती है? वो सल्फोनिक एसिड के कारण आती है। और अगर मेल से बात करें तत्व यानी एलिमेंट की, तो सल्फर के कारण आती है।
किसके कारण? सल्फर के कारण। ये सल्फर वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और ये जो 5th क्वेश्चन है ये अभी एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्जाम है वो जो मार्च में हुआ था उससे मैंने लिए हैं। क्लियर है? बाकी अब नाइट्रिक एसिड आप लोग सब जानते होंगे HNO3 होता है, HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये बैटरी वगैरह में डाला जाता है। और सिट्रिक एसिड आप लोगों को अभी मैंने बताया कि खट्टे फलों में या खट्टी नींबू कुल के जो सदस्य हैं उनमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो आप लोग जानते होंगे 746 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति और वाट दोनों किसके मात्रक हैं? ये शक्ति के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? शक्ति के मात्रक हैं। क्लियर है? तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है। क्लियर है? एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि किलोवाट, देखिए वाट तो किसका मात्रक है? वाट मात्रक है किसका? वाट मात्रक है शक्ति का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा बच्चे लगा के आते हैं शक्ति का, लेकिन ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। KWH आपने देखा होगा कि आपकी मीटर की रीडिंग में KWH लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है जीरोथैलेमिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन A, K, D या C? तो ये जो होता है ये विटामिन A के कारण होता है। इसमें आँख जो है बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, यानी आँखों के ये रोग है। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं और जो विटामिन है उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, ए इसका आंसर सही हो जाता है। ये देखिए, तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन सा होता है? सबसे जो फेमस है इसका रतौंधी रोग है। ठीक है? और रतौंधी रोग में क्या होता है? धीरे धीरे जो है दिखना हमें बंद हो जाता है और आँखों में आंसू नहीं आते हैं, जिससे आँखें क्या होने लगती हैं? सूखने लगती हैं। और साथ साथ जो बाल हैं और त्वचा हैं वो भी सूख जाते हैं और सूखने के साथ साथ उनकी चमक भी चली जाती है। क्लियर है? विटामिन सी की जो मैं बात करूं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी फॉर स्कर्वी। इसमें खून की कमी और एनीमिया और जो पेशाब है उसमें जलन होती है, पेट खराब होने की या पथरी की जो इसमें समस्या बनती है। तो इसका याद रखना है आपको, स्कर्वी मेन आपको याद रखना है, इसका रतौंधी मेन आपको याद रखना है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में रिकेट्स एक याद रखना है आपको। रिकेट्स क्या होता है? इसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। क्लियर है? तो और जो इसके नुकसान हैं वो हैं हाई बीपी और चक्कर आना और जो कोलेस्ट्रॉल है वो इत्यादि बढ़ जाना। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं कि विटामिन ए के कारण रतौंधी, सी के कारण स्कर्वी, डी के कारण क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो ये आप लोग एक बात याद रखेंगे। क्लियर है? तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी शेयर करें, लाइक करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जा कर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ, जिसका पोस्टमार्टम हम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।